Hi everyone. So sooner we will be stepping into November और नवंबर के शुरू होते ही बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड अर्ली नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स है वो प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं. सो बिफोर यू बिगिन योर प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कैसी तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट की किस तरीके की तैयारी करनी है. नाउ इन द रिसेंट ईयर्स इफ़ यू एनालाइज द पेपर्स यूपीएससी ने कुछ अपने पैटर्न चेंज किए हैं बी इट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज आस्किंग एंड जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का उसका जो एरियाज जिस पे फोकस कर रही है उसमें कुछ हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है इफ़ यू एनालाइज द लास्ट 5-10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. तो अभी जो हमारी तैयारी होनी चाहिए इट हैज़ टू बी टेलर्ड टू वट एवर द रीसेंट पैटर्न द यूपीएससी इज़ फॉलोइंग. सो ऑब्वियसली बाकी हर बेसिक चीज़ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है. ओके सो व्हेन एवर आई से हिस्ट्री तो आपको सारी पूरी हिस्ट्री आपको करनी है बी इट एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न राइट. बट अगर हमें ये समझ में आए कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड है यूपीएससी किस पैटर्न पे पूछ रही है इन द रिसेंट ईयर्स देन इट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू आवर प्रिपरेशन एंड अ डायरेक्शन टू इट. हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है. ओके तो आज हम ऐसे एक हर एक सब्जेक्ट को लेकर के वी विल एनालाइज वी विल सी द ट्रेंड एनालिसिस कि यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड व्हाट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ यूपीएससी आस्किंग सिमिलर क्वेश्चंस एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर इट. what are the new sources according to the UPSC's changing pattern that we may have to refer. तो ये सब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. ठीक है. सो नाउ लेट अस लुक एट द एजेंडा जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. तो 2019 से लेके 2023 तक दीज 5 years वी आर गोइंग टू एनालाइज हियर कि कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में पूछा है. ओके वाई आर्ट एंड कल्चर आई एम कंबाइनिंग बिकॉज जो आर्ट एंड कल्चर see culture was also a development that happened sometime in the ancient India, medieval India and modern India. Okay, so we cannot completely divorce art and culture from history. Okay, so जब हम history की बात करते हैं history is inclusive of the social history, the political history, the economic history and the cultural history of those times, right? So इसलिए it is not possible to completely एक watertight compartment में हम separate नहीं कर सकते history और art and culture को. So that is why I'm combining both of them together in this. Okay. Next, we will also see the weightage that UPSC has been giving to ancient, medieval, and modern India. What is the importance of current affairs? Does it play any role in preparing for history? Then, what, according to the changing pattern of UPSC, the sources you will have to refer? कुछ उसमें बदलाव लाना चाहिए हमें. Then, something that is very important that I would like to deal with is कि इन एज पर द चेंजिंग पैटर्न ये जो हम बात कर रहे हैं चेंजिंग पैटर्न की तो उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स या ट्रेंड्स हमें देखने हैं कि कौन से ऐसे एरियाज है जिस पे यूपीएससी बार हर साल क्वेश्चंस पूछ रही है एंड दे ऑफर एन अपॉर्चुनिटी कि उस एरिया को तो आपको एग्जॉस्टिव कवरेज करके ही जाना है. ओके सो दिस पोर्शन आप लास्ट तक देखिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू टेल यू हाउ एग्जैक्टली यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन सर्टेन स्पेसिफिक थीम्स एवरी ईयर and these themes are to be prepared exhaustively. Okay, so let's start with the number of questions asked. So when we analyze the last 5 years 2019 to 2023 का question paper तो we see that history is something that has डेफिनेटली मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी ने काफ़ी कम वेटेज दिया हिस्ट्री को. ओके कभी एक एवरेज के ऊपर ही वेटेज रहा है हिस्ट्री का. सो डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते. ओके 2015 में यूपीएससी ने पूछा है 15 क्वेश्चंस. ओके 2019 में यूपीएससी ने पूछा है 15 क्वेश्चंस. 2020 में यूपीएससी ने पूछा है 17 क्वेश्चंस. And 21 has been the highest till now where UPSC has asked 19 questions. Okay, 22 में again it has asked 17 questions and then in 2023 it has asked 12 questions. ठीक है. So we can safely say कि UPSC एक रेंज में पूछ रही है between 10 to 20 अगर हम कह सकते हैं. So on an average हम ये मान सकते हैं कि the number of questions asked is 15. So 15 questions into 2 मतलब 30 marks is very 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 important. So history is something जो आप बिल्कुल neglect नहीं कर सकते. ठीक है.
जो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शुड आई फोकस ऑन एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री एज वेल, और शुड आई जस्ट रेफर टू मॉडर्न, शुड आई जस्ट स्टडी एग्जॉस्टिवली मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि क्या है, प्रीलिम्स और मेंस में ओनली मॉडर्न हिस्ट्री इज़ कॉमन। ओके, तो हम मेंस के लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री तो काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, बट मेंस में एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का जो एंशंट और मिडिवल का पोर्शन है वो निगलेक्ट हो जाता है। और फिर ऐसा भी हो रहा है कि जो बच्चे तैयारी करके भी जा रहे हैं एंशंट और मिडिवल का, तो वो देखते हैं कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछ रही है, सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर स्टडिंग। इवन इफ दे आर स्टडिंग एंशंट एंड मिडिवल, यूपीएससी कुछ और ही पूछ रही है एग्ज़ाम में, एंड दैट इज़ वाई उनको लग रहा है कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। हम इतना एंशंट और मिडिवल पढ़ के जाए और यूपीएससी कुछ और पूछ रही है। So then what is the point? Shall I just stick to modern Indian history? This is the questions that many people get, have. Many aspirants have. अब हम उसका देख लेते हैं कि कैसे यूपीएससी का जो वेटेज है टू एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, व्हाट इज़ द ट्रेंड इन दैट. सो दिस विल गिव अस अ क्लियर पिक्चर, कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं 2019 में. 2019 में यूपीएससी हैज़ आस्क्ड 10 questions from ancient and medieval history, and it has asked only 5 questions from modern history. Okay, 2020 में again UPSC has asked 10 questions from ancient and medieval history and 7 questions from modern history. Okay, 2021 में UPSC has asked 11 questions from ancient and medieval history. Okay, and it has asked 8 questions from modern history. ठीक है, 2022 में again UPSC has asked 11 questions from ancient and medieval history, and it has asked 6 questions from modern history. In the most recent exam 2023 में यूपीएससी ने सबसे कम सवाल अभी तक पूछे हैं हिस्ट्री में, जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछा है एंशंट और मिडिवल के ऊपर, और फिर 4 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री. तो अब इस पूरे पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं तो यू कैन से दैट जो एंशंट और मिडिवल में यूपीएससी पूछ रही है सवाल, दैट इज डबल और मोर देन डबल ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन द मॉडर्न हिस्ट्री. तो मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर यूपीएससी 5 सवाल पूछ रही है, तो एंशंट और मिडिवल के ऊपर यूपीएससी 10 सवाल पूछ रही है. सो दिस इज द एवरेज रेशियो दैट वी आर सीइंग. सो ऑब्वियसली एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री निगलेक्ट तो करना ही नहीं है. ओके, उसको बिल्कुल वेटेज है ना. सी इफ़ यू एनालाइज, अभी ये 5 साल का डेटा है, लेकिन अगर आप उससे भी पहले 5 साल जाएंगे ना, सो देर वॉज अ टाइम व्हेन यूपीएससी वॉज एम्फसाइजिंग मोर ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड इट वॉज आस्किंग लाइक 3-4 क्वेश्चंस ऑन एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री विच कंप्राइज्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो. ठीक है, तब एस्पिरेंट्स को लगता था 2019 से पहले अनदर 5 years जोड़ लो, तो तब एस्पिरेंट्स को लगता था कि ठीक है, एंशिएंट मिडिवल इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे भी 3-4 ही क्वेश्चंस पूछ रही है, मैक्सिमम 5, और उसमें भी पढ़ के भी जाओगे तो उसमें भी वैसे 3 क्वेश्चन मान लो आएगा नहीं, और 2 क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करना नहीं है. ठीक है, ये एक पैटर्न चल रहा था. बट अभी एज यू कैन सी दैट एंशिएंट और मिडिवल से यूपीएससी डबल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मॉडर्न पूछ रही है. सो 5 क्वेश्चंस अगर मॉडर्न में आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चंस आपके एंशिएंट और मिडिवल से आ रहे हैं. सो डेफिनेटली एंशिएंट एंड मिडिवल इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड टू नेग्लेक्ट. ठीक है, सो इट इज़ सेकेंडरी कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वो यूपीएससी पूछ रही है या कुछ और ही कहीं से लेके आ रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी. बट आपको पढ़ के तो जाना ही जाना है, आपको मेहनत तो इसमें करनी ही करनी है. अब ये जब क्लियर हो गया कि एंशिएंट मिडिवल में हमें मेहनत करनी है, नेक्स्ट हमें कुछ और चीज़ें देखनी है कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़नी है. ठीक है, करंट अफेयर्स का क्या इसमें रोल है, और फिर जैसे मैंने बताया कि कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें यूपीएससी हर साल सवाल पूछ रही है, तो इसको हमें काफ़ी एग्जॉस्टिवली पढ़ के जाना है. तो अभी हम बात करेंगे सोर्सेस. ठीक है, तो अभी जो चेंजिंग पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ, दैट वी विल सी नेक्स्ट जब हम आएंगे कि कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, तो उससे आपको एक चेंजिंग पैटर्न पता चलता है. और दूसरा चेंजिंग पैटर्न नेचर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर भी है, जो आपने भी नोटिस किया होगा कि यूपीएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा ज़्यादा मैच द फॉलोइंग दे रही है, और फिर अभी एलिमिनेशन का स्कोप नहीं बचा है. तो कुछ ऐसे चेंजेस यूपीएससी हैज़ ब्रॉट इन आस्किंग इन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस. सो बेस्ड ऑन दिस वी विल डिस्कस द सोर्सेस. ठीक है, तो सबसे पहले दैट योर प्राइमरी सोर्स विल स्टिल रिमेन एनसीईआरटी. Okay, NCERTs form the basis
फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, बीट प्रिलिम्स और मेंस, तो ये बेसिस आपका कंटिन्यू रहेगा. Okay, and we have also seen कि UPSC has picked up direct questions from NCERTs, एकदम directly from the NCERT, वही का statement उठा के it has made a statement in the options. ठीक है, तो NCERTs is something that you can never afford to neglect. Okay, be it any pattern followed by UPSC. ठीक है, अब इसमें क्या है, NCERT में हम क्या पढ़ते थे, जो नए वाली NCERTs है वो पढ़ते थे. इसके अलावा we used to study spectrum and बिपिन चंद्रा, राइट. तो अभी व्हेन वी रिसर्च्ड ऑन द लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स, और उसमें जिस टाइप के इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछ रही है बार बार, यू नो, तो वो फिर हमने उसका सोर्सेस निकालने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा किताब है विच कोई भी बुक है जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी कुछ लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ बच्चे रेफ़र करते हैं उसको प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैक्सिमम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज देयर. ठीक है, अब मान लो यूपीएससी 10 सवाल पूछ रही है. ठीक है, 2 सवाल इस किताब में 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 है, और 2 सवाल 5वीं किताब में है. तो यू कैन नॉट पॉसिबली बी रीडिंग ऑल दीज 5 बुक्स, राइट. तो यू हैव टू फाइंड द बुक जिसमें आप 10 में से मान लो अगर 5 क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हो खाली एक बुक पढ़ के, तो फिर आपको वो एक बुक पढ़ना चाहिए. ओके, सो यूपीएससी में आपको थोड़ा स्मार्ट, एग्जॉस्टिवली आप 5 बुक तो नहीं पढ़ सकते. इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रीड, टू रिमेंबर, ये पॉसिबल ही नहीं है. फिर आप सारे 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ रिविजन. ओके, सो वी हैव टू फाइंड वन सोर्स जिसमें आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं. ठीक है, अगर 2-4 नहीं भी हो रहे कोई बात नहीं, अगर 50% भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपको उस सोर्स को पढ़ना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी है बाय आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी ने अभी क्या किया है, थोड़ा मिडीवल और एंशंट पे ज़्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो किंग्स और डायनेस्टीज़ के ऊपर सवाल पूछती है. ओके, वेरियस सिस्टम्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अ डायनेस्टी. मान लीजिए अभी दिल्ली सल्तनत है, अब उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, मिलिट्री सिस्टम कैसा था, है ना, उसका एक्सपेंशन कहाँ तक था, कौन से किंग आया, किसके बाद आया. So all of these things are very well explained in these kinds of NCERTs. बहुत सारे अभी keywords, terminologies पे UPSC questions बना रही है. हर साल there are minimum 2-3 questions on terminologies. तो ये सब को ध्यान में रखते हुए these 2 NCERTs have become important. ठीक है, अब NCERT के अलावा आपको जो पढ़ना है, जो NCERTs आप नए वाले तो पढ़ेंगे, इसके अलावा you have to read आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रीड ईदर स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा. ओके, दैट इज़ देयर. एंड जैसे हम आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. और इसके अलावा जो 2 मेन और सोर्सेस है, एक है आपका करंट अफेयर्स. मैं इन शॉर्टली बताऊंगी कि आपको कैसे उसका करना है, करंट अफेयर्स. एंड देन आपका एक जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल जो मुझे समझ में आ रहा है लुकिंग एट दी पेपर्स एनालिसिस एंड रिसर्च, तो वो है गूगल सर्च. आपको गूगल सर्च करनी है. अब कैसे करना है ये हम आगे देखते हैं. ओके, सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू विल हैव टू रेफर एज पर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी. ओके, अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स का इसमें क्या इंपॉर्टेंस रहा है. सो इट इज़ अनलाइकली, अगर मैं बताऊं कि अच्छा यूपीएससी ने इकोनॉमी में पूछा है, पॉलिटी में पूछा है, तो फिर भी इट माइट मेक सेंस कि हाँ करंट अफेयर्स से आए हैं क्वेश्चंस. बट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बीइंग स्टैटिक पोर्शंस, यू माइट बी वंडरिंग कि करंट अफेयर्स यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है. बट सरप्राइजिंगली इन जस्ट दीज 5 years यूपीएससी ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे हैं from in history and art and culture, that I would like to highlight so that आपको अंदाज़ा लगे. You know, if I just tell नहीं current affairs important है और यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, तो it's difficult for you to believe and trust, right? तो अभी I will want to show it to you कि कैसे यूपीएससी ने current affairs से सवाल पिक किए हैं, so that you know कि हाँ current affairs is not something that you can neglect even for a subject like history. Okay, so 2022 में यूपीएससी ने रामानुजा की टीचिंग के बारे में पूछा है. वाई? बिकॉज रामानुजा स्टैचू इनॉग्रेट हुआ था, राइट. तो रामानुजा की टीचिंग के बारे में पूछा है. 2022 में ही यूपीएससी ने सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूछा है, और इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही यूपीएससी ने बताया है कि एक न्यू सर्किट हाउस जो है वहाँ पे बनाया गया है, तो इसलिए सोमनाथ टेम्पल जो है न्यूज़ में था. तो ये क्वेश्चन के ही कॉन्टेक्स्ट में है, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट द सोमनाथ टेम्पल, नॉट द सर्किट हाउस. ठीक, उसके बाद in fact 2022 में there was one question on quit India movement.
ओके, क्वेश्चन ऐसा था कि 8 अगस्त 1942, तो इस दिन को क्या हुआ था? ओके, सो क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ था। ओके, तो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस ओनली, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो बेसिकली दिस वाज अ लिटिल बिट प्रेडिक्टेबल, इसलिए क्योंकि 80 ईयर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 और हम 2022 की पेपर की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको लगे कोई भी ऐसा एनिवर्सरी आ रहा है, यू नो, विच इज़ इन लाइक होल नंबर्स, तो देन दैट बिकम्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी ने एक इसके बारे में पूछा है, 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, अब वैसे तो ये टेम्पल का नाम सुन के कहीं से भी नहीं लगता है कि ये करंट अफेयर्स है, बट दिस टेम्पल वाज इन न्यूज़ बिकॉज इसी के आर्किटेक्चर से जो हमारा पार्लियामेंट का बिल्डिंग था वो बनाया गया था, नॉट द न्यू वन, द ओल्ड वन। ठीक है, सो ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज तब हमारे न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था उस समय, राइट, इन 2021 2022, तो न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट कि हमें क्या ये ज़रूरत था या न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट ही ठीक था वगैरह। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दे ऑल कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, 64 योगिनी टेम्पल विच वॉज, जिससे इंस्पायर्ड होके पार्लियामेंट बनाया गया था। ओके, सो इसलिए ये तब न्यूज़ में था। नेक्स्ट देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन रुक्माबाई केस। ओके, तो रुक्माबाई केस ऑफ 1884, क्वेश्चन सिंपल ये था कि रुक्माबाई केस ऑफ 1884 ये किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये भी इनफैक्ट करंट अफेयर्स में था। तो आई गेस ये भी 2020 या 2021 का ही ये भी क्वेश्चन है। ओके, 2021 का ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था बेस्ड अपॉन द कॉन्जुगल राइट्स ऑफ वुमेन इन रिलेशनशिप, है ना। तो इसलिए ये वाला जो केस था ये इनफैक्ट आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, तो आई फॉरगॉट टू पुट द स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ठीक है, तो ये केस तब न्यूज़ में था। ओके, दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको अपने जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं उसमें समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री, इवन रिमोटली यू फील कि हाँ ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसको ज़रूर नोट करिएगा बिकॉज यू नेवर नो, है ना। सो दिस वॉज अ स्मॉल थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आज के डेट में कुछ वो किया है, क्या कहते हैं, जजमेंट दिया है, तो दैट डेफिनेटली बिकेम अ क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, राइट। तो एक और ऐसा था विच इज कॉल्ड एज द मिताक्षरा सिस्टम। ओके, सो दिस अगेन वॉज इन न्यूज़ बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि वुमेन जस्ट लाइक देयर मेल काउंटर पार्ट्स, है ना, मेल हेयर्स जैसे होते हैं, तो वैसे ही वुमेन को भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सो दैट इज़ वाई मिताक्षरा सिस्टम वॉज इन न्यूज़। ओके, सो दिस अगेन अभी देखो तो मिताक्षरा सिस्टम आपको लगेगा वेग है, बट देन इट वॉज इन न्यूज़। ओके, तो आपको कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो यू शुड नॉट मिस इट। इफ़ इट हैज़ एनी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग तो आप उस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को अलग से नोट करके रखिए एंड देन डू रिवाइज दैट। ठीक है, तो अभी अब इतनी सारी इलस्ट्रेशन से यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होल्ड्स इवन इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री। ठीक है, तो दो आपको जो भी न्यूज़ है, जो भी करंट अफेयर्स में है, उसका ही स्टैटिक ही पढ़ना है आपको, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये करंट में चल रहा है, तो लेट मी go through the historical backdrop so that any question asked on the history part of it, on the static part of it, you should be able to answer. ठीक है, अभी हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कुछ थीम्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रही है यूपीएससी हर साल। ओके, अगर हम ये थीम्स को थोड़ा सा जान लेना तो इट विल हेल्प अस कि हम अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में करें। देखिए, वैसे भी हमें प्रिपेयर तो सब कुछ ही करना है, राइट, एवरीथिंग इन एंशंट, मिडीवल, मॉडर्न, हमें सब कुछ ही प्रिपेयर करना है। बट अगर हमें थीम्स पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दे तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, लाइकलीहुड कि यूपीएससी उस थीम्स पे पूछेगी, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स में हर साल ऐसे ऐसे कुछ थीम्स ऐसे हैं जिसमें हर साल in the last 5 years UPSC has asked a question. So there is a high likelihood कि अगले साल भी 2024 में भी उस थीम से चीज़ें आएंगी। तो these are the themes that you should definitely not neglect, but you should devote some extra attention to these themes and then prepare them very well. ठीक है, तो अब हम उसको एक एक करके देखते हैं। सो जो फर्स्ट थीम है वो है आपका बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो सारे मूवमेंट्स है ना, तो इसके ऊपर हर साल नॉट वन मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं।
अब टू इलास्ट्रेट 2023 में देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन स्तूपास. 23 में, अभी 23 की बात हो रही है. ओके, एक क्वेश्चन स्तूपा के ऊपर था, एक सेंटर था, एक क्वेश्चन था कि इम्पोर्टेंट सेंटर्स. ओके, तो एक प्लेस का नाम दिया था, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, तो उसके ऊपर एक सवाल था 23 में ही. ओके, 23 में ही एक और सवाल था जैनिज्म के कोर बिलीफ के ऊपर. Okay, the question was something like souls are not the properties of only animals and human beings or something. Okay, souls also reside in the rocks वगैरह. So this is a core belief of Jainism. तो इसके ऊपर एक सवाल था इन 2023 ओनली. तो 3 क्वेश्चंस आपके बुद्धिज्म जैनिज्म से 2023 में ही आ गए. ओके, उसके बाद 22 में यूपीएससी ने पूछा है कि कुछ टेक्स्ट दे दिए हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट्स का नाम दे दिए हैं, और फिर पूछा है कि अबव जो टेक्स्ट के नाम है उसमें से कौन से टेक्स्ट जैन के टेक्स्ट है. ओके, सो अगेन जैनिज्म. तो व्हेन आई से जैनिज्म, उसका जो कोर फिलोसफी, वो जो जैना लिटरेचर है, सब कुछ आ जाता है उसमें. ओके, सो वो पूछा गया है. ओके, फिर अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पूछा गया है 2022 में, विच अगेन टॉक्स अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि वो वही स्प्रेड कर रहे थे, धम्मा ही स्प्रेड कर रहे थे. ओके, तो अभी हमने करंट अफेयर्स में देखा है रामानुजा की ये, सो दैट अगेन कम्स अंडर योर दीज फिलोसफीज ओनली, है ना. फिर 2020 में एक और पूछा है पारामितास क्या है. तो दिस अगेन इज टू डू विद द महायाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, 2020 में पूछा है. ओके, फिर 2020 में ही एक और सवाल पूछा है ऑन स्थाहिरा वदंस क्या है और लोकोत्तरा वदंस क्या है. दिस अगेन इज रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म इन 2020. ओके, 2019 में भी सवाल पूछा है, लाइक डायरेक्ट सवाल पूछा है 2019 में कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, 2019 में पूछा है कि सेंट कबीर और सेंट निम्बरका के बारे में पूछा है. सो एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 टिल 23 देयर हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दीज थीम्स. तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है. ओके, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थीम इज सम इम्पॉर्टेंट places, okay, cities, okay, और क्या, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन द एंशंट एंड मिडिवल इंडिया. ओके, फॉर इंस्टेंस 2023 में पूछा है पूम पुहार वगैरह, तो ये सब जो पोर्ट सिटीज़ है तो वो क्या है करके पूछा है 2023 में. 2022 में पूछा है कि बाजा सित्तन वसल ये सब किस लिए इम्पोर्टेंट थे, है ना. फिर 2021 में पूछा है कि ये केव्स है, ये स्तूपा है, तो ये कौन से रिवर के गॉर्ज के पास थे. नर्मदा गॉर्ज में कौन सा स्तूपा या केव था, या गोदावरी गॉर्ज में कौन सा स्तूपा या केव था. तो ऐसे पूछा है. ओके, एंड 2019 में पूछा है कि फॉलोइंग जो 4 सिटीज़ है उसमें कौन से हरप्पन सिटी नहीं है, हरप्पन साइट नहीं है. ओके, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और सिटीज़ in ancient and medieval India you should know. Third, and probably the most important thing, which is the most obvious part of the, if you see the papers, one thing that is very obvious is UPSC has started to focus a lot on terminologies. ओके, ऐसे ही कहीं से भी टर्मिनोलॉजी पूछ रही है यूपीएससी, ठीक है. अगर हम थोड़े सा मेहनत करें, इट इज़ पॉसिबल कि हम ऐसे काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ का एक लंबा लिस्ट बनाएं. और क्योंकि हम अभी नवंबर से शुरू कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मेमोराइज गुड 50 टर्मिनोलॉजीज़. बिल्कुल वो मेहनत का काम नहीं है. अगर आप लास्ट मोमेंट पर बैठेंगे, ऑब्वियसली इट विल लीड टू कन्फ्यूजन, आप नहीं याद कर पाएंगे. बट इफ़ यू टेक इट स्लोली एंड स्टेडली, यू विल बी एबल टू रिमेंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2022 में यूपीएससी ने पूछा है फनम क्या है. ओके, 23 में पूछा है वत्तकी रुतल क्या है. अगेन 2022 में ही पूछा है कि कुलादरा क्या है. 2021 में पूछा है कि परगना सरकार सुबह उसको ऑर्डर में लगा दो, ठीक है. 2020 में अगेन पूछा है कि उपासका परिव्रजका, तो ये सब क्या है. अगेन 2020 में ही पूछा है कि बनियान मिरासीदार ये सब क्या होता है. 2020 में पूछा है कि हुंडी क्या होता है. ओके, अगेन 2020 में यूपीएससी ने पूछा है कुल्यवापा और द्रोणवापा क्या होता है. फिर 2019 में भी यूपीएससी ने 2 सवाल पूछे हैं. एक विष्टि के ऊपर पूछा है, ओके, विच इज़ द फोर्स्ड लेबर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. एंड देन इट इज़ आस्क्ड अनदर क्वेश्चन ऑन आमिल, इक्ता और मिरबख्शी, जो कि ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग द सल्तनत, जो बहुत अलग अलग काम करते थे, राइट. कोई रेवेन्यू देखता था, कोई डिफेंस देखता था, तो ऐसे, तो ये सब ऑफिसर्स के नाम से नेम्स है. ओके, तो ये सब पूछा है. सो यू कैन सी कि हर साल 2-3 सवाल यूपीएससी खाली टर्मिनोलॉजीज पे पूछ रही है.
सो नेचुरली टर्मिनोलॉजीज आर इम्पॉर्टेंट. अगर हम बैठे कि अच्छा एक पूरा दिन निकालो कि हमें खाली टर्मिनोलॉजीज आज कवर करने हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से ऐसे ही गूगल सर्च रैंडम करो, वन विल लीड टू द अदर, अनदर विल लीड टू येट अनदर. तो ऐसे यू विल हैव अ गुड लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज जिसमें से यूपीएससी पूछ सकती है. ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट थीम जो बार बार रिपीट हो रही है वो है डायनेस्टीज. ओके, अब इसमें यूपीएससी अलग अलग तरीके का पूछ रही है. पहले तो वो पूछ रही है कि कौन सी डायनेस्टी कब आया था, व्हेन. ओके, तो यू शुड नो अप्रॉक्सीमेटली कौन से सेंचुरी एडी बीसी में कब आई थी कौन सी डायनेस्टी. सेकेंड वो पूछ रही है कि कौन सा किंग वॉज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी. ओके, एंड थर्ड थिंग यूपीएससी इज आस्किंग इज डायनेस्टी और उसका फाउंडर कौन है. ओके, और तो डायनेस्टी और वो कौन से प्लेस में बिलोंग करती है, मतलब कौन से इंडिया के कौन से हिस्से में वो प्रोमिनेंट थी. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये 2023 में यूपीएससी ने पूछा है कि डायनेस्टी हो गया और फिर व्हेन दे वर एस्टैब्लिश्ड, तो मतलब टाइम, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम लाइन. ठीक है, डायनेस्टी और व्हेन दे वर एस्टैब्लिश्ड ये पूछ लिया था यूपीएससी ने 2023 में. 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, किंग्स पूछ लिए थे और कि वो कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये पूछ लिया था मैच द फॉलोइंग में. ओके, कितने पैर्स ऐसे मैच कर रहे हैं सही. 2021 में पूछा है कि जो गुप्तास का फॉल हुआ और हर्षवर्धना का राइज हुआ, इन दोनों के बीच कौन सी डायनेस्टी जो है वो आई थी, ये पूछा है 2020 कब पूछा है, ये 2021 में पूछा है. ओके, फिर 2020 में पूछा है कि फाउंडर्स. ओके, कुछ डायनेस्टीज का नाम दिया है, लाइक प्रतिहारास, चोलास, पल्लवास और पालास, और इनका फाउंडर्स कौन है, तो ये कितने पैर्स मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो हर एक साल एक क्वेश्चन डायनेस्टी के ऊपर ज़रूर आई है यूपीएससी में. ठीक है, तो डायनेस्टीज नेचुरली आपके इम्पॉर्टेंट हो गए. जो नेक्स्ट आपका थीम इम्पॉर्टेंट है वो है जो रूलर्स हैं और उनके कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. फॉर एग्जांपल 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था कि तुंगभद्रा डैम किसने बनवाया, कौन से विजयनगरा किंग ने बनवाया. ओके, सो सिमिलरली 2021 में पूछा है कि इल्तुतमिश, देवराय और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ या उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया. ओके, फिर 2020 में फिर से पूछा है कि कौन सा रूलर था जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू एडवाइजरी देता था. ओके, इट वाज अशोका, राइट. तो ऐसे रूलर्स और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके ऊपर अगेन यूपीएससी हैज बीन एम्फसाइजिंग. तो उसके जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो दैट अभी हम या सो बिफोर दैट सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थीम ये है कि जो लिटरेरी वर्क्स है और उनके ऑथर्स. Okay, this again is something that UPSC has been asking every single year. Okay, 2023 में अभी रिसेंट जो हुआ है, यूपीएससी हैज़ आस्क्ड अबाउट देवी चंद्रगुप्त मिलिंद पन्हु, तो इनके ऑथर्स के बारे में पूछा है. 2022 में यूपीएससी हैज़ आस्क्ड अबाउट कौटिल्यास अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या क्या बोला है, इनमें से कौन सी मतलब जो भी पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स, इसमें से कौन से अर्थशास्त्र में इंक्लूडेड है, तो ये पूछा है. 2021 में यूपीएससी ने पूछा है, इसमें थोड़ा उल्टा पूछा है. उसने पूछा है भवाभूति, हस्तिमल्ला, तो ये सब कौन थे, तो ये सब बेसिकली प्ले राइटर्स थे, तो इन्होंने प्लेस लिखे. ओके, तो 2021 में ये पूछा है. 2020 में यूपीएससी ने पूछा है कि ऑथर्स है, ठीक है, और ये कौन से किंग के अंडर वो काम किए हैं, जैसे कालिदासा है, ओके, पाणिनि है, अमर सिम्हा है, तो ये कौन से किंग के दरबार में, कौन से किंग के रेन में तो ये लोग काम किए हैं, तो उसके बारे में पूछ लिया है. तो अभी इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑथर का नाम, उसका क्या वर्क है, उसने कौन सी किताब लिखी है, वो कौन से किंग के अंडर उसने काम किया है, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड कि कब की बात है ये. ओके, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द लिटरेरी वर्क्स. तो एज अगेन आई हैव शोन यू हियर कि हर एक साल एक सवाल तो पूछा ही पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, तो अभी थोड़ा सा 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए एंशंट एंड मिडीवल तक. ठीक है, अभी हम थोड़ा मॉडर्न पे आते हैं. So every year UPSC has been asking one question, no, multiple questions on important legislations that the British had introduced in India. Okay, for example 2022 में UPSC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर सवाल पूछा है. 2023 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उस एक्ट का नाम बताना है.
ओके अगेन 2021 में यूपीएससी ने 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा है. ओके 2019 के एग्जाम में यूपीएससी ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर पूछा है. ओके सो एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दीज पॉपुलर लेजिस्लेशंस. ओके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं ओके ब्रिटिश के और उनके क्या कंट्रीब्यूशन है. ओके फॉर एग्जांपल 2023 में इसी साल पूछा है कि वॉल्टर एलियट अलेक्जेंडर री तो ये सब कौन थे 2023 के एग्जाम में पूछा है. ओके देन 2020 में पूछा है लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला, क्या रीजंस थे. ओके अब जब मैं बोल रही हूँ कि ब्रिटिश पर्सनालिटीज़ और उनके कंट्रीब्यूशन तो वो सिर्फ जो मॉडर्न की हम बात करते हैं ना सिर्फ उनकी ही नहीं है, जो उससे पहले भी आए थे है ना. तो उनके भी जो भी क्रॉनिकलर्स होंगे या जिन्होंने एक्सकवेशंस किए होंगे है ना. सो ऑल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज नॉट जस्ट द गवर्नर जनरल्स जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बट अदर टाइप ऑफ ब्रिटिश पर्सनालिटीज़. कोई क्रॉनिकलर्स होंगे, कुछ पेंटर्स होंगे या कुछ फेमस जो एक्सकवेशंस करते थे वो होंगे है ना. तो ये सब जो कुछ सर्वे करते होंगे वो होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया वो हो सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ब्रिटिश पर्सनैलिटीज़ और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. ओके द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो यूपीएससी फोकस कर रही है दैट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंडिया के जो मूवमेंट्स थे ओके और उसके जो एसोसिएटेड इंडियन लीडर्स थे. ओके इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स और उसके जो एसोसिएटेड इंडियन लीडर्स थे. नॉट जस्ट द इंडियन मूवमेंट्स बट जो ब्रिटिश ने भी कुछ मेजर्स लिए थे तो उसके दौरान भी कौन सा ब्रिटिश लीडर जो है न्यूज़ में रहा है मतलब वो था उस समय तो वो सब ठीक है. फॉर इंस्टेंस 2022 में यूपीएससी ने गदर मूवमेंट के बारे में पूछा है. ओके अगेन इन 2022 itself यूपीएससी हैज़ आस्क्ड अबाउट द क्रिप्स मिशन. ओके 2021 में यूपीएससी हैज़ आस्क्ड अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके जब मैंने बोला था कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था. ओके सो दैट वन. फिर 2021 में अगैन यूपीएससी हैज़ आस्क्ड अबाउट द आईएनए जिसमें पूछा है कि कुछ लीडर्स का नाम दिया है और पूछा है कि ये जो लीडर्स थे ये कौन से मूवमेंट में पॉपुलर थे. तो 4 मूवमेंट का नाम दे दिया है. ओके एंड इन 2020 अगैन मुंडा रेबेलियन वॉज एक क्वेश्चन उसके ऊपर था. 2020 में ही इंडिगो रेबेलियन के ऊपर भी एक सवाल था कि इंडिगो रेबेलियन किस वजह से डिक्लाइन होने लगा. ओके अगेन इन 2020 देर वॉज अनदर क्वेश्चन ऑन द गांधी इरविन पैक्ट. ओके 2019 में देर वॉज क्वेश्चन ऑन स्वदेशी मूवमेंट. ओके सो वेरियस मूवमेंट्स और उसका क्या लीडर्स क्या उनके एसोसिएटेड थे. ओके उनका मोटा मोटा फीचर्स तो इसके बारे में इज समथिंग दैट यूपीएससी हैज़ बीन एम्फसाइजिंग. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इम्पॉर्टेंट इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है. ठीक है अब जैसे कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर लिखा होगा, कुछ लोगों ने पैम्पलेट्स लिखा होगा, कुछ लोगों ने बुक्स छापे होंगे, कुछ लोगों ने कुछ और मूवमेंट शुरू किया होगा. ओके व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना तो काफ़ी सारे जो इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल 2021 में एक सवाल पूछा है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन तो ये किसने किया था, किसने लिखा था. ये तो ये गांधी जी ने लिखा था. ठीक है फिर 2021 में ही एक और सवाल पूछा है कि जो नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट कहाँ पे किया था. ठीक है फिर 2020 में एक पूछा है कि एक देशेर कथा नाम की किताब है तो वो बेसिकली नेशनल मूवमेंट के ऊपर है तो उसके बारे में पूछा है. इन द सेम ईयर 2020 देर इज़ अनदर क्वेश्चन कॉल जिसमें पूछा है विठल विध्वंसक. विठल विध्वंसक में ये किसकी किताब है ये पूछा है. ओके सो बेसिकली वेरियस इंडियन पर्सनालिटीज़ और उनके जो कंट्रीब्यूशन है बीट इन टर्म्स ऑफ लीडिंग अ मूवमेंट और बीइंग एन एडिटर ऑफ ए जर्नल और अ न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग अ बुक या जो भी है. ठीक है ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और उनके क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. ओके फॉर एग्जांपल 2021 में पूछा गया कि जो बेथुनी स्कूल है तो वो किसके लीडरशिप के अंदर हुआ था. तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हुआ था. राइट सिमिलरली ये जो एंटी अनटचेबिलिटी लीग है वो किसने शुरू किया था, वो गांधी जी ने शुरू किया था. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसका था. ठीक है तो ऐसे वो सब इन्वॉल्व था. ठीक है एक और क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग में कि ये पर्सनालिटीज़ का नाम है और ये वो चीज़ें हैं जिसमें वो रोल प्ले कर रहे थे.
जैसे तेज बहादुर सप्रू है, पीसी जोशी है, जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी रह चुके हैं, तो ऐसे पर्सन दिया है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन या रोल उन्होंने प्ले किया है वो दिया है, तो उसको मैच करना है, राइट। तो ये सब, सो अभी हमने 10 ऐसे मोटे मोटे थीम्स देख लिए हैं जिसमें यूपीएससी हर साल सवाल पूछ रही है। ओके, सो डेफिनेटली बाकी की चीज़ें भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 10 थीम्स है, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी एम्फेसाइज्ड अ लॉट अपॉन। ओके, इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करना है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इन द लास्ट 5 years एवरी सिंगल ईयर यूपीएससी हैज़ आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दीज थीम्स। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली, तो आप सब कुछ पढ़ो ही पढ़ो, बट ये 10 थीम्स को नोट डाउन कर लो एंड मेक श्योर कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, ठीक है। सी अब देखो हो क्या रहा है ना, इफ़ यू रीड योर नॉर्मल बुक्स ना, एनसीईआरटी चाहे बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, यूपीएससी वहाँ से नहीं पूछ रही है, राइट। अभी ये जैसे अभी हमने देखा कि कोई बुक विध्वंसक, तो ये तो कहीं भी नहीं है ना, ना तो ये एनसीईआरटी में है ना ये स्पेक्ट्रम में है, तो फिर आपको लगेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है ये सब। तो इसी के लिए मैं तब बता रही थी कि रैंडम गूगल सर्च इज़ द बेस्ट। ओके, सो लुक फॉर गूगल सर्च अब करो कि लेसर नोन कौन सी ऐसी किताब है, लेसर नोन पर्सनालिटीज़ कौन से हैं। यूपीएससी हैज़ नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम चीज़ें टू द लेसर नोन चीज़ें, राइट। बी इट बुक्स हो, पब्लिकेशंस हो, लीडर्स हो, पर्सनालिटीज़ हो, इट इज़ आस्किंग द लेसर नोन वंस। ओके, सो दैट यू विल नॉट बी एबल टू मार्क इट। ओके, अभी जो मेजर पर्सनैलिटीज है उन सब के ऊपर यूपीएससी सवाल कर चुकी है, तो अभी यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स द साइडलाइंस वेयर इट इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द पेरिफेरल थिंग्स। ओके, इट इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन सम लेसर नोन फैक्ट्स, सो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन दीज लेसर नोन थिंग्स एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू डू अ रैंडम गूगल सर्च, बिकॉज अब ये लेसर नोन चीज़ों के लिए एक किताब नहीं है ना कोई, तो अब उसके लिए 10 किताब तो पढ़ नहीं सकते, सो द बेस्ट वे टू टैकल देम इज अ रैंडम गूगल सर्च। एज आई सेड, वन विल लीड टू द अदर एंड येट अनदर, तो ऐसे करके आपको इसको प्रिपेयर करना है। सो लाइक दिस वी विल कम आउट विथ एनालिसिस फॉर द अदर सब्जेक्ट्स इज वेल। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो ऑल्सो अभी क्योंकि ये 10 थीम्स हमने डिस्कस किया है, एज यू गो थ्रू द वीडियो पॉज करके ये 10 थीम लिख लो अपनी नोटबुक में या चाहे डिजिटल नोट्स में जहाँ भी कर रहे हो, एंड देन यू मेक श्योर कि अभी व्हेन यू स्टार्ट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री एंड सून फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।